हमने जहां पर ये देखा कि हम स्ट्रक्चर जब क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम किसी अरे को भी यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अच्छा, एक और है कि अगर हम, ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप क्रिएट हो गई है ना, तो ऐसा तो होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि आप मेन के अंदर बाकी सारे कोड को आप भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा टाइप है इंटीजर, उसकी मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल रिकॉर्ड मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक अरे क्रिएट करूंगी और उसके अंदर वो सारी मल्टीपल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मुझे उनके सबके रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ सेव करने थे जो कि इंटीजर थे। तो मैं ये कहूंगी कि मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, तो मैंने एक अरे क्रिएट की जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ इस तरह से 01 या रोल नंबर 010203 करके, तो मैंने उसकी अरे क्रिएट कर ली। अब मैंने रिजल्ट शीट के लिए भी एक डेटा टाइप क्रिएट किया, यानी कि ये एक सिंगल एंटिटी के तौर पर मैंने इसको क्रिएट किया, तो मैंने इस डेटा टाइप की मल्टीपल रिकॉर्ड्स बना सकती हूँ। ठीक है, तो जब आप वो सारे रिकॉर्ड्स की क्या डेटा टाइप है, वो सबकी सेम डेटा टाइप है रिजल्ट, इसका मतलब है इसकी भी एक अरे क्रिएट हो सकती है। मैं चाहूँ तो स्टूडेंट के रिजल्ट शीट्स की भी एक अरे क्रिएट कर सकती हूँ। क्या होगा कि वो जो अरे क्रिएट होगी उसकी डेटा टाइप होगी रिजल्ट, अरे का नाम मैं कुछ भी रख सकती हूँ, अरे अंडरस्कोर रिजल्ट कर लेती हूँ। ठीक है, या फिर सिंपली अरे, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है। ठीक है, अरे का, और उसके अंदर कितने हैं, 50 रिकॉर्ड्स। ये मैंने क्या किया कि मैंने एक अरे क्रिएट की है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया था मैंने रिजल्ट, जो अभी हमने जिसपे इनपुट भी देकर देखी, उसको आउटपुट भी देकर देखी। ठीक है, उसको इनिशियलाइज भी कर देखा। तो अगर मैंने इस तरह की वैल्यू थी, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक अरे क्रिएट की है स्ट्रक्चर की, जो स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके 5 मेंबर्स हैं, और उसके अंदर भी एक अरे है। आप चाहो तो उसको फिलहाल कमेंट कर लो अगर आप थोड़ा सा इजी करना चाहते हो उसको। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपली सिर्फ एक मार्क्स जो है वो एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये एक स्ट्रक्चर है। अब अरे का मतलब होता है कि एक इंडेक्स नंबर के ऊपर एक वैल्यू, पर यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो एक पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके अंदर 5 मेंबर्स हैं। तो अभी मैं इसको एक काम करती हूँ कि मैं जरा व्हाइट बोर्ड ओपन करके आपको बताती हूँ कि इसमें वैल्यूज जो है वो सेव किस तरीके से होंगे। आप सबको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? यस मैम, शो फॉर हो रहा है। एग्जाम्पल मैंने अपने स्टूडेंट के रिजल्ट शीट के लिए एक अरे क्रिएट किया। फॉर एग्जाम्पल मैं उस अरे का इनिशियली जो है वो नाम जरा छोटा कर देती हूँ, मैंने रिजल्ट, ठीक है, डेटा टाइप की एक अरे क्रिएट की, उसका साइज में 10 रख रही हूँ, या 5 कर देती हूँ ताकि मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा सकूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जब हम इसका अरे क्रिएट करते होते हैं तो हमने क्या सीखा था कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इस अरे की साइज 5 है, इसका मतलब है इसके कितने इंडेक्स हैं, 5, 1 2 3 और ये 4 5। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये इंडेक्स नंबर 3 है और ये इंडेक्स नंबर 4 है। अब अगर आप लोगों को, अभी हमने एग्जांपल की है कि हमने जो ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है रिजल्ट, ठीक है, इसके कौन कौन से मेंबर्स थे। पहला मेंबर था रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, मैं उनकी डाटा टाइप नहीं दे रही, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनका मेंबर्स के नाम लिख रही हूँ। फिर नेम था, फिर जेंडर था, फिर एनआईसी था, और फिर किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स थे। ठीक है, 5 मेंबर्स थे। अब मैं क्योंकि स्ट्रक्चर्स की अरे क्रिएट की है, इसका मतलब ये है कि यहां पर एक इंडेक्स नंबर के ऊपर जो है वो आपकी 5 वैल्यू सेव होंगे। अभी 5 बनी नहीं है, मैं ऐसे कर लेती हूँ, यानी कि इसी इंडेक्स नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेव होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर ऑफ अरेज है ना, तो एक स्ट्रक्चर के अंदर तो 5 मेंबर्स हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नेम, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पे एनआईसी नंबर, और यहाँ पर उसके 1 मार्क्स।
अब इसी अरे, ये जिसका नाम ये अरे है और इसका साइज 5 है और इसका डेटा टाइप क्या है, रिजल्ट। ठीक है, तो अब इसका अगला इंडेक्स नंबर क्या था, 1। तो उसके ऊपर भी इसी तरह से 5 वैल्यू सेव होंगी। पहला क्या होगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर, सेकंड नेम होगा, थर्ड जेंडर, और फिर मैम एनआई। मार्क्स में भी तो पार्टीशन हुई पड़ी है। अगर आपने मार्क्स, इसका मतलब है यहाँ पर फिर 3 वैल्यू सेव होंगे, यानी इसके अंदर भी एक अरे क्रिएट होगी अगर आपने इसको भी अरे यूज किया। तो वो इस अरे के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर ये भी अरे है तो फिर यहाँ पर इस मार्क के आगे भी एक अंदर एक फर्दर, जैसा हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, आप अरे ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो हर एक इंडेक्स के ऊपर एक स्ट्रिंग सेव हो रही है, लेकिन स्ट्रिंग खुद बैक एंड पर जो है एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होती है। तो यहाँ पर मार्क्स भी जो है वो एक अरे हो सकते हैं। मैंने आपको इजी करने के लिए मार्क्स को सिंगल मार्क्स इंटीजर कर दिया था, लेकिन यहाँ पर एक अरे भी आ सकती है। यानी इसका मतलब है इस मार्क्स के अंदर भी 3 वैल्यूज, हमने कितने मार्क्स, 3 सेव किए थे ना, तो यहाँ पर भी 3 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, ये एनआईसी और ये मार्क्स, और मार्क्स में भी तो असल में उसके अंदर एक और अरे है, यानी उनके अपने इंडेक्स नंबर है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये 0 इंडेक्स नंबर किसका है, इस अरे का। ठीक है, और ये जो इंडेक्स नंबर अंदर कर रहे हो ये किसका है, ये इस मेंबर का इंडेक्स नंबर होंगे। अगर इस अरे की आप बात करो कि यहाँ पे वैल्यू 1 लिखी हुई है, यहाँ पे 2 लिखी हुई है, ये 3 लिखी हुई है, तो ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये इस मार्क्स के एलिमेंट्स हैं। और अगर हम इन पूरी वैल्यूज की बात करें तो ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये इस अरे के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, जो इसके अंदर सेव हुआ हुआ है, वो किसका है, इस अरे का। यानी अगर, और इसके अंदर भी अगर एक और अरे है तो फिर हम उसकी क्या बात करेंगे कि वो जो है वो उस मार्क्स के जो है वो इंडेक्स नंबर है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया, इसको आप विजुअलाइज कर सकते हो ना कि ये अरे के अंदर भी एक और अरे आ सकती है। मैं यहाँ पर दोबारा डेफ पे जाती हूँ और जो हमने प्रोग्राम लिखा है ना उसी को चेंज करेंगे। अच्छा, मैंने स्ट्रक्चर क्या क्रिएट किया था, रिजल्ट। ठीक है, अब मुझे अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिजल्ट सेव कराने हैं तो मैंने एक अरे क्रिएट की जिसका साइज जो है वो मैं 5 कर देती हूँ या 3 कर देती हूँ, 5 ठीक है। ठीक है, इसको डिलीट कर दी, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा था। ठीक हो गया। अब जब इसकी अरे क्रिएट होगी तो इसका मतलब है इस अरे के अंदर ये पूरे स्ट्रक्चर जो है वो 5 दफा सेव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि जब हम अरे यूज करते हैं तो नॉर्मली, जब भी हम अरे यूज करते हैं तो हम नॉर्मली जो है उसमें इनपुट जो है वो फॉर लूप के थ्रू लेते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सबको जो है वो डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर अब रिजल्ट टाइप के मैंने एक वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है, बल्कि मैंने पूरी अरे क्रिएट की है। ठीक है, तो मैं पहले फॉर लूप यूज कर रही हूँ और उस फॉर लूप के अंदर होपफुली हम ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे। समझ में आ रहा है, या मैं इन सबको डिलीट करके दोबारा से वैल्यूज देनी शुरू करूँ, लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि इसी के अंदर कर लें। ये मार्क्स के जो मैक्सिमम मार्क्स है इसको हम खत्म कर देते हैं, बाकी सबको रहने देते हैं। ठीक है, और उसी को यूज करने की कोशिश करते हैं। जी, ये स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन हुआ है, हमने उस स्ट्रक्चर टाइप की एक अरे जो है, ठीक है, वो बनाई। और उस अरे के अंदर हम कितनी वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं, 5। ठीक है, अब क्योंकि हमने अरे बना लिया और स्ट्रक्चर, अरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो हम फॉर लूप के थ्रू इनपुट दे सकते हैं। फॉर लूप क्या है कि हम ये बताएंगे कि अब कौन सा स्ट्रक्चर नंबर 1 ऐड करें, स्ट्रक्चर नंबर, वेरिएबल नंबर 1 उस स्ट्रक्चर के इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर, सॉरी उस अरे के इंडेक्स नंबर कौन से के ऊपर हम एक कंप्लीट एक नई एंटिटी की वैल्यूज ऐड करें जिसके अंदर 5 मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये अरे जो है वो बेसिकली, सॉरी ये लूप जो है हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम इसकी इसी तरह की जो हमने ये रिजल्ट डेटा टाइप क्रिएट की है, इस तरह की 5 वैल्यूज ऐड कर सकें।
क्योंकि अब सबकी डेटा टाइप क्या है, वो सेम है। अरे किसके लिए क्रिएट होती है, जब आपकी डेटा टाइप सेम होती है। तो ये जो रिजल्ट है ये एक डेटा टाइप है। ये अलग बात है कि उसके अंदर 5 मेंबर्स हैं जो सब आपस में डिफरेंट है, लेकिन वो सब 5 मेंबर्स बेसिकली इसका हिस्सा है। तो आपकी एक सेम डेटा टाइप है जिसकी हमने एक अरे हम वो क्रिएट सेम एक इंडेक्स में होंगे ना। जी। एक ही इसके इसके 5 पांचों मेंबर। मेंबर्स एक ही इंडेक्स पर आएंगे। मैंने आपको तभी पहले ड्रॉ करके दिखाया था, आई इज लेस देन 5 और आई को इंक्रीमेंट किया। ठीक हो गया। अब आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है, तो आपने इसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करें। ये आपके इस फॉर लूप की कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसको एंड पर जाके हम खत्म करेंगे जो नेस्टेड लूप है उसके अलावा ये। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमने इस लूप के अंदर ही लेनी है। अब फर्क क्या है कि पहले रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और रजिस्ट्रेशन में ये हमने सीन डॉट इग्नोर यूज किया। अब गेट लाइन करना है। अब यहाँ पर आपका उस वेरिएबल का नाम क्या है, अरे। ठीक है, ये आप किसके अंदर आप इनपुट ले रहे हो, अब एक सिंगल वेरिएबल में नहीं बल्कि अरे में ले रहे हो। अरे का नाम क्या रखा था, अरे अंडरस्कोर रिजल्ट। ठीक है, अब वो रिजल्ट भी एक अरे है। ठीक है, तो आप उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में कौन सा वेरिएबल दोगे, आई। और फिर डॉट ऑपरेटर यूज करके क्या यूज करना था, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर। ठीक हो गया बच्चों, ये हमने इनपुट ले लिए। किसमें इनपुट लिए, अरे के इंडेक्स नंबर 0 पे, क्योंकि अभी आपके फॉर लूप का कौन सा इंडेक्स वेरिएबल का जो वेरिएबल है उसका कौन सा आइट्रेशन चल रही है, फर्स्ट आइट्रेशन ना। फर्स्ट आइट्रेशन पे उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमने यहाँ पर आई यूज किया, इसका मतलब इंडेक्स नंबर 0। तो अरे तो सारी की सारी इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब है कि इस अरे के इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर हम आए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी आपके 5 मेंबर्स की वैल्यू एंटर होती है, इसलिए हमने उसके इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर भी मेंबर नेम जरूर देना है। अरे अंडरस्कोर रिजल्ट ऑफ इंडेक्स नंबर 0 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर। यही सब कुछ हमने बाकी सब जगह पे भी करना है। ठीक है, हम अभी फर्स्ट आइट्रेशन पर हैं लूप की, और हम क्या कर रहे हैं, अरे अंडरस्कोर। लेकिन यहां पर जो आपने नेस्टेड लूप यूज की है किसके लिए, सब्जेक्ट्स के लिए। ये मैम तो मार्क्स ये के लिए नहीं, डॉट सॉरी। मार्क्स, और यहां पर उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, जे। समझ आया। अब यहां पर आप देखो कि अरे का इंडेक्स नंबर आई है, और जो मार्क्स उसके अंदर एक और अरे थी उसका भी एक इंडेक्स नंबर है। तो वो क्या है, वो जे है जो उसकी नेस्टेड लूप थी। समझ आई बात। यस मैम। यस मैम, आ गई मैं। ये देखो, ये हमने मार्क्स की तीनों की इनपुट लेंगे तो वो किस में जाएगी, रिजल्ट ऑफ आई डॉट मार्क्स ऑफ जे में। ठीक है, क्योंकि हमें 3 मार्क्स की इनपुट लेनी थी। अब इसको भी मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जे प्लस आई। ठीक हो गया। अब हम प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट करते हुए हम फॉर एग्जांपल कोई एक चीज प्रिंट करना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज बहुत सारी इनपुट आएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी देर तक हम अरे अंडरस्कोर रिजल्ट, इसको भी बेसिकली हम लोग को लूप के थ्रू ही सबको वैल्यूज को सी आउट करना चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लूप के थ्रू नहीं करते तो हमें इंडेक्स नंबर खुद बताना है कि रिजल्ट ऑफ इंडेक्स नंबर 2 जो है, ठीक है, डॉट करके नेम क्या था। मैंने नेम ही प्रिंट करवाया, तो मैंने कहा है कि जो सेकंड वैल्यू ऐड की गई थी रिजल्ट शीट की, यानी इंडेक्स नंबर 2 एंड सॉरी थर्ड इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो नेम है वो प्रिंट करवाओ सिर्फ। ठीक है, तो अगर इस तरह से मार्क्स की बात करूं तो फिर मार्क्स में आपको 2 वैल्यूज देनी पड़ेंगी कि अरे अंडरस्कोर मार्क्स ऑफ 2। अगर आप लूप यूज नहीं कर रहे तो आपको खुद इंडेक्स नंबर देना है, डॉट मार्क्स ऑफ कौन से, सबसे पहले जो मार्क्स एंटर हुए थे, तो इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर होंगे। तो ये मैंने मार्क्स प्रिंट करवा दिए। ठीक है, होपफुली मैंने सब जगह वैल्यूज चेंज कर दी है, ये एरर नहीं देगा। इसको एक दफा रन करके देखते हैं। डॉट नेम अरे ऑफ रिजल्ट की, देखो मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो स्किप कर दिए, तो वो यहाँ पर एरर दे रहा है।
ठीक है, यहाँ पे भी नाम गलत दे दिया है, अंडरस्कोर रिजल्ट था। सर जब ज्यादा वैल्यूज हो जाती हैं तो फिर हमारे इसमें क्या मिस्टेक है? अरे अंडरस्कोर रिजल्ट ऑफ आई डॉट मार्क्स, हमने क्या इसका नाम दिया है? मार्क दिया है, तो मैंने इसको मार्क्स लिख दिया। अच्छा सॉरी, मैं हमने यहाँ पे चेंजेस कर दी थी और हम भूल गए थे कि हमने इसको अरे को खत्म कर दिया था, तो मैं यहाँ अरे का साइज दोबारा दे देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको अरे क्रिएट नहीं किया और नीचे मैं उसको अरे समझ रही हूँ। ठीक है, इस वजह से वायरल दे रहा है। अरे अंडरस्कोर मार्क, ये भी मार्क्स नहीं है, सिर्फ सिंगल मार्क है। मार्क इंडेक्स नंबर 2, सॉरी, अरे अंडरस्कोर रिजल्ट इंडेक्स नंबर 2 डॉट मार्क और इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, अब सही हो गया। ओके, अब हम लोग दो चीजें प्रिंट करवा रहे हैं। एक तो हम इंडेक्स नंबर 3 का, इंडेक्स नंबर 2 यानी कि थर्ड इंडेक्स का, जो कि हमने अरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, उसका नेम यानी कि थर्ड इंडेक्स का नेम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, और थर्ड ही इंडेक्स के हम मार्क्स प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि मार्क्स खुद अरे था तो उसका हम इंडेक्स नंबर 0 यानी कि सब्जेक्ट नंबर, अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, सब्जेक्ट नंबर 1 के मार्क्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जिसको हम यहाँ चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट मार्क्स फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम अगर अरे यूज करते तो फिर हम उसका वेरिएबल यूज करते, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मैनुअली एक अरे, उसका भी इंडेक्स नंबर खुद पिक कर रहे हैं और फिर उस अरे के अंदर एक और अरे है, उसका भी इंडेक्स नंबर खुद ही पिक कर रहे हैं। यानी कि जो हमने अरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाई है, उसका थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो एक और अरे है मार्क्स, उसके फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली 3 सब्जेक्ट्स थे तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर 0 पर फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ दो वैल्यूज प्रिंट करवाई हैं, तो हम इसको रन करके देखते हैं कि ये सही प्रिंट होंगी या नहीं। ठीक है, ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर CS-001, नेम अहमद, NIC में रैंडमली कुछ भी वैल्यूज ऐड कर देती हूँ। मार्क्स को सब्जेक्ट नंबर 1 में सिर्फ 10 तक मार्क्स एंटर करूंगी ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, 3 4 5। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर सेकेंड जो है वो CS-002, एंटर नेम अली, मेल, NIC नंबर रैंडमली कुछ भी ऐड कर दिया, मार्क्स 6 7 8। फिर थर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है हमें, CS-003। ठीक है, हमने ये एंटर किया, नेम निता F, और NIC नंबर हम रैंडमली कुछ भी ऐड कर रहे हैं। मार्क्स हम ऐड करेंगे 5 6 7। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि लूप 5 टाइम्स रन होनी है, तभी वैल्यूज जो है वो एंटर करता रहेगा, 004। ये फोर्थ आइट्रेशन है तो 4 कर लेते हैं, नेम आमना F, NIC नंबर रैंडमली कुछ ऐड कर रहे हैं, मार्क्स 6 7 8। फिर ये लास्ट टाइम रन होगी 005, नाम ना F, NIC नंबर हमने रैंडमली ऐड किया, मार्क्स हम ऐड कर रहे हैं 4
6 8। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड था, अगर हम यहाँ ऊपर जाएं स्क्रॉल करें तो हमारा फर्स्ट जो हमने नेम एंटर किया था ये इंडेक्स नंबर 0 पे का रिकॉर्ड है, ये इंडेक्स नंबर 1 का रिकॉर्ड है, और ये इंडेक्स नंबर, ये जो 03 है इंडेक्स नंबर 2 यानी कि थर्ड इंडेक्स का रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे हमने नाम एंटर किया था निदा, और उसके हमने सब्जेक्ट नंबर 1 के मार्क्स एंटर किए थे, तो वो 5 थे। ठीक है, तो इसको प्रिंट करवाना चाहिए सब्जेक्ट नंबर 1 के 5 मार्क्स। सॉरी, ये हम देख सकते हैं कि नाम इसने प्रिंट करवाया है निदा। ठीक है, यानी कि जो थर्ड इंडेक्स का नेम था डॉट ऑपरेटर से हमने जो प्रिंट करवाया था, और उसके सब्जेक्ट नंबर 1 यानी कि उस थर्ड इंडेक्स के अंदर जो एक और अरे थी उसके इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर जो मार्क्स थे वो 5 थे। ठीक है, तो इसने वो प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर, अगर इन केस में जो सारे मार्क्स प्रिंट करवाने होते तो हम उसको लूप के थ्रू प्रिंट करवा सकते थे। ठीक है, तो हमने करना क्या था कि यहाँ पर आपको जो वेरिएबल यूज करना था वो ये आई यूज करना था, और फिर ये जे यूज करना था, क्योंकि ये नेस्टेड लूप है ना, जिस तरह से हमने वैल्यूज एंटर की हैं, सी इन किया है, इस तरह से हम सी आउट भी कर सकते थे। ठीक है, अब सिर्फ चेक करने के लिए हम कोई एक आधी वैल्यू और एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फिफ्थ इंडेक्स के यानी इंडेक्स नंबर 4 की भी कोई वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट करते हैं, और स्टूडेंट लास्ट एनआईसी नंबर है तो हम एनआईसी प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, और एनआईसी प्रिंट करवाएंगे हम किसके लिए, अरे अंडरस्कोर रिजल्ट इंडेक्स नंबर 4 यानी कि फिफ्थ जो एलिमेंट है उसमें डॉट उसका हमने एनआईसी प्रिंट करवाना है। एनआईसी क्या है, कैपिटल में एनआईसी है, तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम एंड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे तो हमारी ये वैल्यू भी प्रिंट होगी। एक दफा फिर रन करके देख लेते हैं ताकि हमें, ओके, CS001 registration number CS002 name Ali and 4 6 registration number CS003 name Ahmed mail NIC number 3 और मार्क्स हम एंटर करें 6 7 8 सॉरी 8 मार्क और एंटर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर CS004 नेम एंटर कर देते हैं निदा, NIC नंबर कुछ भी, मार्क्स एंटर करें 6 7 8। अब ये लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है CS005। अच्छा, ये हमने इसका हमने एनआईसी प्रिंट करवाना है, तो हम देखेंगे हम एनआईसी क्या लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम है अलीना है, एनआईसी नंबर फॉर एग्जांपल मैं एंटर करती हूँ 567890। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एनआईसी नंबर एंटर किया तो उसको ये प्रिंट करवाना चाहिए, और मार्क्स हम एंटर कर देते हैं 743। अब क्या पहला नाम जो हमने एंटर किया था, सॉरी थर्ड इंडेक्स का जो हमने नाम एंटर किया था वो हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड और ये थर्ड। इसका नाम हमने एंटर किया था अहमद, और इसके फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स थे हमारे 6। ठीक है, तो इसको अहमद और 6 प्रिंट करना चाहिए, और लास्ट के हमने एनआईसी प्रिंट करवाया था, तो लास्ट का एनआईसी हमने क्या एंटर किया था 567890। ये देख सकते हैं अहमद, मार्क्स प्रिंट हुए 6 और 567890। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है डॉट ऑपरेटर से एग्जैक्टली उस स्ट्रक्चर के जो है वो उस मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। और क्योंकि हम अरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे तो ऑब्वियसली हमने लूप यूज की थी, और हमने लूप की हर आइटरेशन पे उस स्ट्रक्चर के सारी वैल्यूज को एंटर किया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया बस। अच्छा, इसी तरीके से जब हम स्ट्रक्चर यूज करें तो हम स्ट्रक्चर को जो है किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, बाय रेफरेंस भी, यानी कि आप डॉट सॉरी एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू भी उसको पास कर सकते हो। आपने उसमें डेटा टाइप क्या देनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी फंक्शन को
ये स्ट्रक्चर जो है वो पास करना चाहती हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मैंने क्रिएट किया अरे रिजल्ट, या सॉरी फॉर एग्जांपल अगर अरे नहीं है, सिंपली एक रिजल्ट का मैंने रिजल्ट वन क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल मैं इसकी अरे के अलावा भी अगर मैं रिजल्ट डाटा टाइप का एक और रिजल्ट अंडरस्कोर 01, ठीक है, मैंने ये एक जो है वो वेरिएबल क्रिएट किया, इसकी डाटा टाइप क्या है, रिजल्ट, ठीक है। तो जब इसको मैं किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करूंगी, ठीक है, तो वो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको फंक्शन का फॉर एग्जांपल ये कोई फंक्शन है, एबीसी नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने एक पैरामीटर पास करना है, ठीक है। तो वो पैरामीटर क्या होगा, ये मैं इसकी हेडर लाइन आपको लिखकर दिखा रही हूँ कि हमने जो उसको पैरामीटर पास करना है उसकी डाटा टाइप है रिजल्ट, ठीक है। बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं तो हम परसेंट साइन यूज करेंगे, और कौन सा इसको वेरिएबल पास कर रही है, रिजल्ट अंडरस्कोर 01, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एज एग्जांपल, ऑब्वियसली ये फंक्शन पहले डिफाइन होगा और फिर कॉल करने से पहले आपको वो वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, और वो उसके बाद होना चाहिए। मैंने ये बाद में लिखा है और ये ऊपर लिख दिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये फॉर एग्जाम्पल इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप है, ठीक है। तो क्या है कि ये फंक्शन है जिसको हमने एक स्ट्रक्चर एज अ पैरामीटर पास किया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी फंक्शन को भी एक स्ट्रक्चर जो है वो पास कर सकते हो, फिर उस फंक्शन के अंदर आपने उस स्ट्रक्चर के साथ जो भी उसके मेंबर्स के ऊपर जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टास्क है कि आपने कैसा फंक्शन लिखना है जिसको आपने एक स्ट्रक्चर एज अ पैरामीटर पास करना है। यहाँ पर हम आज का लेक्चर एंड करते हैं।